मदर्स कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप बोर्ड पर देखे होंगे, टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर कैसे बना है, कितना नंबर कैसे बनता है। जैसे आप जानते हैं क्या, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, उसी तरह से यहाँ पर अंक से संख्या बनता है। तो अंक जो है, आप सबसे पहले छोटी बात, अंक इसको, अंक का मतलब हो गया इंग्लिश में इसको कहते हैं डिजिट। तो डिजिट कितने हैं? तो नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं। नंबर ऑफ डिजिट कौन कौन सा है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नंबर ऑफ डिजिट याद रखिएगा कितने हो गए? नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 10। जब आपसे पूछा जाता है कि डिजिट अंक कितने होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं और लिखते हैं 1 से 9 तक। 0 को भी ऐड करना है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 10 होते हैं। उसी प्रकार से मान लिया जाए, हम कोई भी नंबर संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या मान लिया जाए हम 20 लिखें या 22। अब देखिए इसमें क्या है, इकाई और दहाई है। दो अंक क्या है, क्या इकाई और दहाई। इसका मतलब दहाई पर लास्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 10 के मल्टीपल में होगा। कौन सा मल्टीपल? हम 22 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 2 प्लस 2। अगर इस अंक को दूसरा कोई अंक लेते हैं, मान लिया जाए 4, 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 4 प्लस 3। अगर इस अंक को हम पलट दें, मतलब क्या, इस संख्या को, अंक को पलटेंगे तो आ जाएगा 3 और 4, मतलब 34। तब इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 4। मतलब हुआ कि अंक के पलटने से संख्या बदल जाती है। कोई सी भी मान लिया जाए, अभी तो 10 तक 1 10 तक आए, आगे देखते हैं। उसी तरह से जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे 4, 3 का, मान लिया जाए 4 और 3 के जगह पर कोई भी अंक हो सकता है। हम मान लिया जाए कोई अंक है, मान लीजिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू एक्स प्लस वाई। जिस तरह से इसको लिखे थे 10 इंटू 4 प्लस 3। अब देखिए इसके अंक, इस संख्या के अंक को हम पलट देते हैं। पलटने के बाद ये अंक बनेगा yx। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू वाई प्लस एक्स। अब याद रखिएगा, पहली जो प्रारंभिक संख्या था वो xy था। जब अंक को हम बदल दिए तो न्यू संख्या बना yx। तो 10x प्लस y प्रारंभिक संख्या है, और जो पलटने के बाद संख्या बना 10 इंटू वाई, ये हो गया न्यू संख्या। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 10x प्लस y, ये हो गया 10y प्लस x। अब इससे एक हम नया चीज जानेंगे। अगर मान लिया जाए ये प्रारंभिक संख्या जो है, इसको और जो नया पलटने के बाद, अंकों के पलटने के बाद जो नया संख्या बना, उसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तब देखिए क्या आता है। मान लीजिए ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब मान लीजिए दोनों को जोड़ते हैं, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x। दोनों को जोड़े तो 10x कितना हो गया? 11x। अब इसके बाद y प्लस 10y 11y। अब देखिए 11 दोनों में है, तो मतलब क्या हो गया? इसका गुणनखंड है, जिसको सार गुणनखंड के, सार गुणनखंड किसको कहते हैं? जो दोनों में मिलता है वह उसका क्या होता है? सार गुणनखंड। तो इसका क्या? 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस y। ये अनुपूजन निकला। मतलब कि दो अंकों की कोई संख्या है, और उस संख्या को हम, अंक को अगर पलट देते हैं, और पलटने के बाद जो प्रारंभिक संख्या था और जो न्यू संख्या था, दोनों को जोड़ते हैं,
तो जोड़ने के बाद जो अंकों का योग होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? 11 का मल्टीपल होता है। अब एक बार जोड़े थे, अब एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं। उसके बाद देखते हैं नया कौन सी संख्या बनती है। मान लिया जाए अभी लिखे, फिर संख्या था पहला प्रारंभिक संख्या 10x प्लस 1, न्यू संख्या था 10y प्लस x। एक बार जब हम जोड़े थे तब वो किसका मल्टीपल हुआ था? 11 का। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, तो 10x प्लस y माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस गुना प्लस माइनस, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, तो माइनस गुना प्लस, यहाँ पर 10y हो गया, यहाँ हो गया माइनस गुना प्लस माइनस x। 10x में एक x घट गया, कितना? 9x। y है यहाँ पर, ये y छोटा है और 10 बड़ा है, तो सब घट, जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट होता है और बड़ा वाला चिन्ह लगता है सब। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 9y। अब हम क्या लिख, देखिए दोनों में फिर 9 कॉमन आ गया, तो मतलब कि 9 x माइनस 1, 9 इंटू एक्स माइनस, मतलब क्या, जो पुरानी प्रारंभिक संख्या तो जो नया संख्या, आप उसको अगर घटाते हैं तो दोनों संख्या का जो अंतर होता है तो वो किसका मल्टीपल होगा? 9 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? 9 का मल्टीपल होता है। थोड़ा कुछ ये समझ में नहीं आएगा, मान लिया जाए छोटी बात है। मान लीजिए कभी लिखे 3 माइनस 2, इसमें देखिए एक प्लस है एक माइनस है, जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट होता है। अगर मान लीजिए दोनों माइनस में रहता, अगर समान चिन्ह रहे, या यहां ऐसे रहता या ऐसे, तीनों के बारे में जानते हैं। यहां देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो जहां असमान चिन्ह हो, एक प्लस एक माइनस, तो घटेगा। तो घटने के बाद मान लीजिए अभी नहीं जानते हैं क्या होगा, प्लस या माइनस, 3 में से 2 गया, कितना हुआ? अब देखेंगे 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह लग गया। अब देखिए 3 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में और 2 भी माइनस में, तो दोनों देखिए समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह क्या होगा? जुटेगा। समान चिन्ह क्या होता है? जुटता है, और जो चिन्ह है उसके साथ लगेगा। अब देखिए दोनों, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो 3 कितना? 5, और समान चिन्ह प्लस छिपा रहता है। अब देखिए यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, पहले कितना होगा? 3 में 2 गया 1, और 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3 माइनस लगा हुआ, यहाँ पर माइनस। इसी के नियम से यहाँ पर हुआ, देखिए y क्या है? छोटा है, 10 बड़ा है, एक प्लस है एक माइनस है, इसको क्या किया हम? घटाए और बड़ा वाला चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब ये छोटी सी बात है, याद रखिएगा। जब दो अंक की संख्या हो और अंकों को जब पलट देते हैं, तो अंकों को जब जोड़ा, दोनों संख्या को जब जोड़ते हैं, एक प्रारंभिक संख्या और नया संख्या, तो 11 का मल्टीपल होता है। अगर दोनों संख्या को घटाते हैं तो वो किसका मल्टीपल होता है? 9 का मल्टीपल होता है। अब आगे कुछ और नहीं जानते हैं। अब देखिए एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसको स्थानीय मान कहते हैं, एक होता है फेस वैल्यू। मान लिया जाए कोई संख्या है 435, अगर आपसे पूछा जाए 3 का फेस वैल्यू और प्लेस का मतलब होता है वो संख्या जो किस जगह पर बैठा हुआ है, उस जगह का स्थान कहां पर बैठा हुआ वो बताइए। फेस का मतलब उसका क्या है, कौन सी संख्या, वो चेहरा क्या है उसका। अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो जो संख्या है वही होता है, 3 का 3 हो जाएगा। अगर इसी का प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब किस जगह पर बैठा है, तो आप जानते हैं इकाई दहाई, जिसको हिंदी में इकाई दहाई सैकड़ा या इंग्लिश में यूनिट 10 100, ठीक है, 1000 10,000। अब देखिए आप 3 को चलेंगे तो हम 3 कितना प्लेस पर है, 1 और 10, मतलब इकाई और दहाई, दहाई के प्लेस है, दहाई का मतलब 10। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 10, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 30।
आपको ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर प्लेस वैल्यू आपको यहां से गिनिए, जिसका मान लिया जब 4 का निकालना है तो आपको कुछ नहीं 4, उसके देखिए आगे कितना अंक है तो 1 2, इस पर 0 0 बैठा दीजिए। अगर बेसिक जानना है तो 4 देखिए किस प्लेस पर है 1 10 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 4 into 100 400। ये था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए नंबर के बारे में, मानिए शुरू होता है नंबर पहले 2 प्रकार के होते हैं। नंबर कितने होते हैं? 2 प्रकार का मान लिया जाए। एक होता है रियल नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। एक होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या होता है? जिसको हम नंबर लाइन पर हम दर्शाते हैं उसको रियल नंबर होता है, और जिसको नंबर लाइन पर हम नहीं दर्शाते हैं, जिसका स्क्वायर रूट निगेटिव होता है। स्क्वायर रूट का मतलब जिसका वर्गमूल निकालते हैं वो कहता है निगेटिव। जैसे मान लिया जाए रूट अंडर -1, ठीक है, ये हो गया काल्पनिक। ये पढ़ा जाता है इमेजिनरी नंबर, जिसको रूट अंडर -1 को बोलते हैं आयोटा। ये 11 के मैथ में पढ़ा जाएगा। जिसको बोलते हैं काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। हमको पढ़ना है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो मतलब क्या, वास्तव में होता है। नाम ही से पता है क्या होता है, जो वास्तव में होता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए इसको क्या कर सकते हैं, वैसा नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। याद रखिएगा। तो वैसा नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। तब आगे बढ़ते हैं रियल नंबर का और काइंड्स। हो गया, चलिए। तो वास्तविक संख्या हो गया। अब इसका याद रखिएगा, इसका क्या होगा, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। काल्पनिक संख्या क्या होगा, मान लिया जाए इसका स्क्वायर निकालिएगा। मान लिया जाए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो काल्पनिक संख्या का स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया जाता है तो निगेटिव आएगा। मान लिया जाए रूट अंडर -1 का इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर किए, यहां से रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब रियल नंबर का दूसरा काइंड जानते हैं। वास्तविक संख्या। इसका भी फिर 2 काइंड्स इसी में सब आएगा। पहला को बोलते हैं इंटीजर, दूसरा होता है डेसिमल। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक, ठीक है। आप देखिए इंटीजर को जितना भी नंबर लाइन पर जो भी होता है वो सब होता है इंटीजर। मान लिया जाए ये कोई भी नंबर लाइन लिखते हैं तो इन बिटवीन होता है 0, दायां तरफ लिखते हैं पॉजिटिव वाला नंबर
और बायां तरफ कौन लिखते हैं, निगेटिव वाला। तो जितना भी आपसे ये हो गया -1 -2 -3 -4 आगे सोन आगे तक चलते रहेगा इंफिनिटी तक। ये +1 2 3 4 5 आगे तक चलते रहेगा। अब देखिए इसी पर है, अब इसी में आएगा नेचुरल नंबर, इसी में आएगा होल नंबर, ठीक है, इसी में आएगा निगेटिव नंबर, ठीक है। इस जितना भी इंटीजर है मान लिया जाए, ये देखिए वंस काउंट, तो आपको ये पूछा जाए, मान लीजिए ये हो गया, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मत हो गया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 सोन लाख बहुत। उसके बाद अगर प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, तो यहां से लेके तब आगे तक होगा, इसी को बोलते हैं होल नंबर। ये हो जाएगा, नीचे नहीं दिखेगा, नीचे देखिए। चलिए, तो 0 से ले 0 को अगर नेचुरल नंबर में शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब हो गया अब ये संख्या पूरा हो गया। अगर इसमें 0 नहीं था तो ये पूरा नहीं था। नेचुरल नंबर मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया गया था, हमको प्रकृति के द्वारा 0 नहीं दिया गया है। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद काउंटिंग नंबर में अगर 0 को हम टुगेदर मतलब शामिल कर लेते तो वो होल नंबर बन जाता है, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। आप देखिए इधर आया, इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। इसको निगेटिव वाला, इसको बोलेंगे निगेटिव ऋणात्मक नंबर। इसको बोलेंगे निगेटिव नंबर, मतलब ऋणात्मक नंबर। बाएं तरफ वाले ऋणात्मक नंबर एक बार और देखते हैं। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। आप दशमलव डेसिमल में आते हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, संख्या का दशमलव रूप। ये अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल का दशमलव रूप किस क्लास में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही रिवाइज कीजिए।